हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम फैमिली सोलेनेसी के बारे में बात करेंगे, जो कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आती है। जैसे पिछली वीडियो में हमने फबेसी के बारे में बात करी, तो हम सेकंड फैमिली सोलेनेसी के बारे में बात करते हैं। फैमिली सोलेनेसी के अंदर जैसे हमने फबेसी के अंदर फ्लोरल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का डिस्कशन करा था, सिमिलरली इसी मैनर में हम फैमिली सोलेनेसी भी डिस्कस करेंगे। फैमिली सोलेनेसी के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, सबसे पहले फैमिली सोलेनेसी भी काफी बड़ी फैमिली है। इट इज ऑल्सो अ लार्ज फैमिली एंड कॉमनली इट इज रेफर्ड टू एज पोटैटो फैमिली। इसको कॉमनली पोटैटो फैमिली के नाम से जाना जाता है। अदर देन दैट, ये पर्टिकुलर फैमिली जो है इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कहां कहां किन पर्टिकुलर एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमारी एनसीईआरटी मेंशन करती है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एरिया, उसके अलावा सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया, सब ट्रॉपिकल एरिया, उसके अलावा टेम्परेट, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेट रीजन्स के अंदर भी ये फैमिली हमारी जो है प्रेजेंट होती है। इसके साथ हम लोग अब डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का डिस्कशन हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं पर्टिकुलरली। सो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास आता है बेसिकली सबसे पहले, जैसे कि कुछ बेसिक पॉइंट, जैसे कि प्लांट्स, मोस्टली यहां पर भी हर्ब्स श्रब्स हैं। प्लांट्स यहां पर क्या है? प्लांट्स आर हर्ब्स, श्रब्स, हर्ब्स भी होंगे, श्रब्स भी होंगे, और साथ ही में रेयरली स्मॉल ट्रीज के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। ये तो हमारे पास इस पर्टिकुलर फैमिली का पहला पॉइंट हो गया। उसके अलावा कुछ और बेसिक फीचर्स या बेसिक पॉइंट्स पे चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास स्टेम का डिस्कशन अगर सबसे पहले हम स्टेम का डिस्कशन करें तो स्टेम इसके अंदर हर्बेशियस है, हर्बेशियस और रेयरली वुडी स्टेम बहुत ही कम देखने को मिलती है, रेयरली वुडी। साथ ही में एरियल होती है, एरियल स्टेम होगी। अदर देन दैट इरेक्ट भी होगी, स्टेम विल बी इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, स्टेम इसके अंदर हमारी सिलेंड्रिकल भी होगी, और साथ ही में ब्रांच स्टेम। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे स्टेम के बारे में। अब कुछ आगे चलते हैं। स्टेम के अलावा कुछ और पॉइंट्स मिसिंग रह गए स्टेम में। ब्रांच हो सकती है सॉलिड और हॉलो, सॉलिड भी हो सकती है स्टेम, या हॉलो भी हो सकती है। सॉलिड और हॉलो बोथ टाइप की स्टेम्स प्रेजेंट हो सकती है। उसके अलावा स्टेम इसके अंदर हेयरी भी हो सकती है, हेयरी, या फिर हेयरी का ही दूसरा नाम है ग्लैब्रस, जो कि एनसीईआरटी हमारी मेंशन करती है, हेयरी और ग्लैब्रस। उसके अलावा अंडरग्राउंड स्टेम भी देखने को मिलती है, और बेसिकली जिस फैमिली के नाम से इसे जाना भी जाता है, सच एज योर पोटैटो फैमिली, उसके अंदर हम क्योंकि जानते हैं कि पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, एज इन द केस ऑफ वेल नोन एग्जाम्पल पोटैटो। और पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम ट्यूबरोसम। फिर उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, स्टेम के अलावा हमारे पास आता है लीव्स। स्टेम के अलावा हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज लीव्स। और लीव्स के अंदर भी हम कह सकते हैं इसके अंदर अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी विल बी प्रेजेंट। सबसे पहला पॉइंट कि इसके अंदर अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होंगी। सिंपल लीव्स विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, यहां पर सिंपल लीव्स प्रेजेंट होंगी। रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, काफी कम जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स मिलती हैं, यानी कि रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स बहुत ही कम देखने को मिलती है, ये भी कह सकते हैं। उसके अलावा एक्स स्टिप्यूलेटेड लीव्स,
एक्स स्टिपुलेटेड लीव्स हमारे पास इस फैमिली में प्रेजेंट होती है, एक्स स्टिपुलेटेड लीव्स। और उसके अलावा एक और फीचर दैट इज वेनेशन ओवर हियर इज रेटिकुलेट, वेनेशन इज रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास लीव्स का डिस्कशन हो गया। अब लीव्स के बाद हम लोग और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास, हाँ, सबसे पहले हमारे पास वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अब खत्म हो गए। अब हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स। और फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है फ्लोरल कैरेक्टर्स में, वो आता है डिस्कशन ऑफ इनफ्लोरेसेंस। सबसे पहले डिस्कशन हमारे पास इनफ्लोरेसेंस का आता है। और बेसिकली इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर प्रेजेंट होगा, सॉलिटरी टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस विल बी प्रेजेंट। और साथ ही में एक्सिलरी होगा, एक्सिलरी या फिर इसके इनफ्लोरेसेंस को हम साइमोस भी बोल सकते हैं। और साइमोस एज इन केस ऑफ, और साइमोस बेसिकली एज इन सोलानम, सोलानम बेसिकली जो है जीनस, इस पर्टिकुलर के अंदर साइमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होगा। उसके अलावा इनफ्लोरेसेंस के अलावा हम अगर दूसरे पॉइंट्स का डिस्कशन करें तो हम बोल सकते हैं बेसिकली फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस के अलावा फ्लावर। और फ्लावर के अंदर यहां एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और साथ ही में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी, साथ ही में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलेगी। फ्लावर के अगर अलावा हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो हमारे पास आएगा कैलिक्स, जैसे कि फ्लोरल फॉर्मूला में ऑर्डर भी होता है कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर लास्ट में गाइनोशियम। वैसे ही कैलिक्स की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल सेपल्स हैं, सेपल्स इसके अंदर टोटल 5 इन नंबर है, सेपल्स इसके अंदर 5 इन नंबर है। यूनाइटेड होंगे, यूनाइटेड होंगे, परसिस्टेंट रहेंगे, कैलिक्स परसिस्टेंट रहेंगे। परसिस्टेंट मतलब कैलिक्स जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि ब्रिंजल के केस में हम देख सकते हैं, टमाटो के केस में हम देख सकते हैं, वो इसी के फैमिली, इस पर्टिकुलर फैमिली के ही मेंबर्स हैं। परसिस्टेंट होगा। और साथ ही में कैलिक्स के अंदर वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट रहेगा, कैलिक्स के अंदर वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन हमारे पास कैलिक्स में प्रेजेंट रहेगा। कैलिक्स का पॉइंट डिस्कस करने के बाद अब हम लोग चलते हैं टू द फोर्थ पॉइंट अदर देन कैलिक्स, दैट इज कोरोला। कैलिक्स के अलावा कोरोला में चलते हैं। कोरोला, इसके अंदर पेटल्स, जैसे कि सेपल्स 5 थे, पेटल्स भी इसके अंदर सिमिलरली 5 ही होंगे। उसके अलावा यूनाइटेड ही रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो एस्टिवेशन है वो वेलवेट एस्टिवेशन होगा, इसके अंदर वेलवेट एस्टिवेशन मिलता है, वेलवेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन केस ऑफ कोरोला। कोरोला के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं एंड्रोशियम के पॉइंट पे। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन्स टोटल 5 इन नंबर होंगे, स्टेमन्स टोटल 5 इन नंबर होंगे। और साथ ही में एपीपेटालस टाइप ऑफ कंडीशन विल बी प्रेजेंट, एपीपेटालस टाइप ऑफ कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होगी एंड्रोशियम के अलावा। अब अगर आगे चले तो एंड्रोशियम के अलावा हमारे पास एक और पॉइंट आ सकता है, दैट इज गाइनोशियम। एंड्रोशियम के अलावा गाइनोशियम, गाइनोशियम डिस्कस कर लेते हैं। गाइनोशियम, इसके अंदर बाइकार्पलरी, सबसे पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो है बाइकार्पलरी, बाइकार्पलरी रहेगा। उसके अलावा ये होगा सिनकार्पस, यानी कि फ्यूज्ड रहेंगे, सिन का मतलब ये होता है फ्यूज्ड, यानी कि फ्यूज्ड रहेंगे। उसके अलावा सिनकार्पस के अलावा हम देख सकते हैं ओवरी इसके अंदर सुपीरियर रहेगी, सुपीरियर टाइप ऑफ ओवरी विल बी प्रेजेंट। ये बायलोक्यूलर होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इस पर्टिकुलर फैमिली का कि बायलोक्यूलर हमारे पास ओवरी रहेगी। और साथ ही में एक और सबसे सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइनोशियम से, दैट द प्लेजेंटा, यहां पर जो इस फैमिली में प्लेजेंटा है, प्लेजेंटा इज स्वॉलन, प्लेजेंटा इज स्वॉलन विद मेनी ओव्यूल्स, प्लेजेंटा स्वॉलन विद मेनी ओव्यूल्स, विद मेनी ओव्यूल्स। ये इसका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर भी होता है कि प्लेजेंटा स्वॉलन विद मेनी ओव्यूल्स किस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर पाया जाता है, तो वो बेसिकली सोलेनेसी फैमिली ही है हमारे पास। अब गाइनोशियम के अलावा अगले पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज हमारे पास आता है फ्रूट्स। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जो फ्रूट्स डेवलप होंगे वो कैसे होंगे, तो फ्रूट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट नाम इसको दिया गया है बेरी और कैप्सूल,
बेरी और कैप्सूल। सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स के फ्रूट्स को बेरी या फिर कैप्सूल नाम दिया जाता है। फ्रूट्स के अलावा हमारे पास पॉइंट है, दैट इज योर सीड्स। फ्रूट्स के अलावा एक और पॉइंट है, दैट इज सीड्स। सीड्स की बात करें तो इसके अंदर मेनी सीड्स पाए जाते हैं, सिंगल सीड नहीं बट मेनी सीड्स पाए जाते हैं, और साथ ही में एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं या एंडोस्पर्मस हो सकते हैं, एंडोस्पर्मस सीड्स। अब हम लोग लिख देते हैं फटाफट से फ्लोरल फॉर्मूला। हम लोग फटाफट से लिख देते हैं फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला। अब फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर वही ऐसे, उसके अलावा क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फैमिली है तो मेल और फीमेल दोनों के लिए साइन के यानी कि कैलिक्स, फ्यूज हैं तो ब्रैकेट के अंदर 5, कोरोला ब्रैकेट के अंदर 5 क्योंकि फ्यूज्ड हैं, उसके अलावा एंड्रोशियम भी 5 लेकिन फ्री हैं, और एपिपेटलस कंडीशन का मतलब है कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में ऐसे एक ब्रिज या ऐसे टाइप का एक लिंक फॉर्म कर देंगे, और गाइनोशियम क्योंकि सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे अंडरलाइन और फ्यूज्ड है इसलिए 2 इन ब्रैकेट। ये हमारे पास था फ्लोरल फॉर्मूला। अब फ्लोरल फॉर्मूला के बाद फटाफट से लिख देते हैं इस फैमिली के एग्जाम्पल्स। फटाफट से इस फैमिली के हम लिख देते हैं एग्जाम्पल्स। जितने भी एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे उन सब के अंदर ये फीचर्स वैलिड होंगे। पर्टिकुलरली एग्जाम के अंदर ये एग्जाम्पल्स भी दिए जा सकते हैं और किन किन के अंदर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट है इसके फॉर्म में। सबसे पहले तो हमारे पास सोर्स ऑफ फूड। एग्जाम्पल्स में सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड हेडिंग के अंदर एग्जाम्पल्स में क्या क्या कैटेगराइज करती है एनसीईआरटी, वो है हमारे पास टमेटो हो गया, कुछ बेसिक जैसे कि हम जानते ही हैं, टमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो, ब्रिंजल, और साथ ही में एक और दैट इज योर पोटैटो। ये सोर्सेज ऑफ फूड हेडिंग के नीचे लिख सकते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं चिली, स्पाइसेस के अंदर हम लिख सकते हैं चिली, और स्पाइसेस के अलावा मेडिसिन, मेडिसिन के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं बेलाडोना, बेलाडोना एंड अश्वगंधा, बेलाडोना एंड अश्वगंधा, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मेडिसिन कैटेगरी के अंदर। और साथ ही में एक और टॉपिक, दो और टॉपिक आते हैं बेसिकली, एक तो है फ्यूमिगेटरी, एक तो आता है फ्यूमिगेटरी, और ये एग्जाम्पल काफी पूछा जाता है। फ्यूमिगेटरी के अंदर बेसिकली आता है एक एग्जाम्पल दैट इज योर टबैको, टोबैको। और एक और लास्ट एग्जाम्पल या लास्ट कैटेगरी हमारे पास है ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल्स के फॉर्म में। और ऑर्नामेंटल्स की कैटेगरी में क्या आता है, ऑर्नामेंटल्स की कैटेगरी में हमारे पास आता है पिट्यूनिया, पिट्यूनिया हमारे पास ऑर्नामेंटल्स की कैटेगरी में आ जाता है। यही कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स थे फैमिली सोलेनेसी के। अगली फैमिली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।